स्टूडेंट्स, वंस अगेन कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मयंक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश फैकल्टी, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय मयंक सर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हाई स्कूल का है, जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस चैनल पर विजिट कीजिए और उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इस वीडियो में आपको क्या मैं लेसन पढ़ाऊँगा, लेसन पढ़ाने के बाद उसकी हिंदी बताऊँगा। लेकिन जो एक वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है बच्चों, आप उसे देख लेंगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही है सारी बात। तो अब चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंचेंटेड पूल। प्यारे बच्चों, जो इस इंचेंटेड का मतलब होता है मायावी, हमने पहले ही बता चुका हूँ। दैट इज़ क्या होता है, मायावी तालाब। पोल का मतलब होता है तालाब, मायावी तालाब यानी कि एक तालाब है वो मायावी है, जिसे लिखा है, किसने लिखा है प्यारे बच्चों, सिराज गोपालाचार्य जी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है, सिराज गोपालाचार्य जी ने लिखा हुआ है। ठीक, समझ पा रहे। तो चलिए सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं कि राइटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि लेसन कोई भी हो, उसका आपको राइटर नेम यानी कि जो राइटर का नाम है उसे आपको ये लर्न करना है, और जो लेसन का नेम है आपको उसे लर्न कर लेना है। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, समझ में आ रही सारी बात। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं कि जो हमारा लेखक है उसके बारे में क्या कहता है। सिंपली चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी जो हैं, इनका जो जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1878 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1972 यानी 1972 में हुई थी। अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और सिराज CR वाज एन इंडियन लॉयल फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। यानी कि जो और किस नाम से जाने जाते थे, एक लॉयर, फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं, पॉलिटिशियन एंड राइटर, यानी कि पॉलिटिशियंस भी हैं, फ्रीडम फाइटर भी है और राइटर भी है। ठीक, समझ में आ रही सारी बात। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सावंता पार्टी, या एक सावंतरा पार्टी थी, ये उसके क्या थे, एक फाउंडर थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु रिसीव, यानी कि ये भारत के पहले मैन थे, पहले राइटर थे हु रिसीव किया जिन्होंने इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी जो हमारे भारत का सबसे उच्च पुरस्कार है, सबसे महान पुरस्कार है, द अवार्ड जिसका नाम है भारत रत्न, यानी भारत रत्न से इन्होंने इसे सम्मानित किया गया। ही रोट एन एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत, इन्होंने एक संग्रहित लिखा, एब्रिज्ड लिखा हुआ, एब्रिज्ड का मतलब होता है संग्रहित, एक महाभारत को लिखा हुआ है इंग्लिश में। ही वॉज एन ग्रेट रिलीजियस एंड पियूस का मतलब प्यारे बच्चों, पियूस का मतलब होता है यहाँ पे एक पवित्र पर्सन, यानी पवित्र होता है। एक पियूस रिलीजियस धार्मिक, यहाँ पे इन्होंने पाठ बताया हुआ है, या जिसे फॉलो करता है वेद एंड उपनिषद, यानी जिसे फॉलो, एक पवित्र वेद और उपनिषद है, इनके बारे में बताया गया है। समझ में आ रही सारी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द लेसन। अब लेसन के बारे में जान लेते हैं कि लेसन क्या कहता है। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो लेसन है महाभारत से लिया गया है। फेमस एपिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों महाकाव्य। क्या होता है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। ऑन कौरव एंड पांडवास एंड दियर ग्रेट फाइट, यानी कि जो कौरव और पांडव के बीच में एक फाइट हुई, जो युद्ध हुआ, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट पांडवास हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, यानी जो युधिष्ठिर और पांडव के सबसे बड़े भाई हैं, जो इस समय कहाँ पे रह रहे हैं, जंगल में वनवास कर रहे हैं। when one day his brother did not return taking the water, एक दिन होता जब उनके भाई पानी लेकर नहीं आते हैं। he started to search of them, तो वह जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। he found them laying dead near a pool which belonged to Yama,
वहाँ पे जब आगे जाते तो उन्हें एक तालाब मिलता है, और जो तालाब होता है वो यम का होता है, और उसके जो चारों तरफ होते हैं उनके चारों भाई एक लेंग का मतलब लेटे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं। ठीक, समझ में आ रही सारी चीज़ें। अब आगे देखें क्या होता है। ठीक, अब द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि जो तालाब होता है, लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि एक मृत्यु का देवता होता है जिसे यम कहते हैं। अब यम हैड टेकन फ्रॉम द एक्स टू सी युधिष्ठिर एंड टू टेस्ट नॉलेज, यानी कि वो जो यम था वो आया हुआ था क्या करने प्यारे बच्चों, वो युधिष्ठिर का टेस्ट लेने, क्या करने, युधिष्ठिर का टेस्ट लेने आया हुआ था कि उनकी नॉलेज, उनके नॉलेज के लिए। युधिष्ठिर आउट ऑफ ओवर पाउचिंग थर्स्ट वांट टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पोल, और जैसे युधिष्ठिर उस तालाब से पानी पीना चाहते हैं, एट वंस तभी यक्ष उन्हें वार्न करता है हिम फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन, यानी उन्हें चेतावनी देता है कि सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चन वेरी वाइजली, यानी कि युधिष्ठिर जो था वो अपने उनके यक्ष के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही वाइजली, बुद्धिमानी से सारे जवाब दे देता है। बीइंग सेटिस्फाइड, अब इसके सेटिस्फाइड होने के बाद, सहमत हो जाने के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव टू डिसअपियर, यानी सारे भाइयों को जिंदा करके वो वहाँ से अंतर्ध्यान यानी डिसअपियर हो जाता है। दस इस प्रकार दिस लेसन रिफ्लेक्टेड टू कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर धर्मराज, यानी कि इसलिए इसमें जो इस कैरेक्टर का जो रोल दिया गया युधिष्ठिर को धर्मराज का दिया गया है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य के बारे में, काइंडनेस दयालुता के बारे में, लव फॉर ऑल हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस, उन्हें अपने भाइयों के प्रति कितना प्रेम है इसके बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं टॉपिक पे कि हमारा जो टॉपिक है अब वो टॉपिक क्या कहता है। ठीक, पहले देखते हैं पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला पैराग्राफ लिखा हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर एंड एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, यानी कि जब युधिष्ठिर उसके सारे भाई चले जाते हैं जंगल में तो पानी को, आप वाटर को सर्च करने के लिए, तो युधिष्ठिर अपने भाइयों का क्या करते हैं, वेट करते हैं, चिंता से, प्यास से व्याकुल हैं, व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स ऑफ आर दे आर वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वो कहीं खो गए हैं पानी को तलाश करते हुए। कैन दे हैव बीन फेंटेड और डेथ, क्या वो सोचते हैं क्या वो कहीं प्यास से मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, मूर्छा के कारण डेड हो गए हों, ऑफ द थर्स्ट, प्यास की वजह से। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, यानी इस थॉट से वे एंड ड्राइवन बाय एंड ओवर पाउचिंग थर्स्ट ही गेव अप द वेटिंग एंड स्टार्ट आउट टू लुक हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग एट द माइट एंड फाइंड देम। अब जब काफ़ी देर हो जाती है तो अपने भाइयों को वो ढूंढने निकल देते। ठीक, जब ढूंढने निकलते हैं तब आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक, आगे यहाँ पे क्या होता है, युधिष्ठिर प्रोसीड इन डायरेक्शन, यानी कि युधिष्ठिर जो होते हैं उन्हीं की दिशा में जाते हैं, उन्हीं की डायरेक्शन में जाते हैं जो वहाँ पे उनके ब्रदर्स गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थॉट्स ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड सपोर्टेड डियर्स, यानी कि वो जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता किससे भरा होता है, फुल ऑफ वाइल्ड, यानी घना जंगल होता है, बियर भालू होते हैं, एंड स्पॉटेड डियर्स, स्पॉटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, चितकबरा यानी धब्बेदार, जिसे कहते हैं धब्बेदार आपने देखा होगा, जो धब्बेदार हिरन होते हैं, उसे स्पॉटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉटेड डियर्स एंड बिग फॉरेस्ट, एक बड़ा सा जंगल था। एंड टिल ही केम अपॉन द ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और अंततः वह एक सुंदर ग्रीन मीडो, एक घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर जब पहुँचते हैं प्यारे बच्चों तो वे क्या देखते हैं, मैं इसको ज़रा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि सारे बच्चे आराम से देख सकें और पढ़ सकें। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अराउंड द पूल के चारों ओर क्लियर वाटर, यानी कि जो पूल का पानी था एकदम साफ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग फॉल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को तालाब के चारों तरफ फ्लैग फॉल का मतलब होता है खंबा, एक खंबे की तरह पड़ा देखा।
अनेबल टू रिस्टेन ऑफ दिस ग्रीफ, तब उन्हें एक इतना जोर से धक्का लगा और जिस दुख असहनीय पीड़ा हुई, जो असहनीय, रिस्टेन का मतलब होता है असहन, ग्रीफ का मतलब दुख, असहनीय पीड़ा हो जाती है। ही लिफ्टेड टू हिज वाइड एंड विप्ड, वह अपनी ही अंदर एक आवाज़ में रोते हुए, निकालते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं, और आगे क्या कहते हैं ध्यान से समझिएगा। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, जैसे उन्होंने अपने भाई भीम और अर्जुन के फेस को टच किया, छुआ। एज दे सो स्टिल साइलेंट एंड मोराउड, और वह क्या थे, एकदम साइलेंट पड़े हुए थे। क्या थे प्यारे बच्चों, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट पड़े हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ठीक, अब एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट मौन का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों, मौन का मतलब होता है शोक व्यक्त करते हुए, शोक व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करना। मौन का मतलब होता है शोक व्यक्त करना। ठीक, समझ पा रहे सारे बच्चे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओस, वो कहते हैं कि हम इस दुख में आप लोग हमें छोड़कर चले जाते हो। जस्ट वेन आवर एग्ज़ाइल इज़ अबाउट टू एंड, यानी कि अब हमारा जो एग्ज़ाइल था, जो वनवास था, एग्ज़ाइल का मतलब होता है वनवास, यानी वो कहते अब हमारा जो वनवास था अब ख़त्म होने वाला था, ताकि अब ये घटना घट गई। जब ये घटना घट जाती है, यू हैव बीन टेकन अवे, और आप चले जाते हो, आप लोग हमें छोड़कर चले जाते हो। इवन यहाँ तक नहीं, गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यानी कि गॉड है उन्होंने फॉरसेकन का मतलब होता है छोड़ देना, मुझे छोड़ दिया। मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य से मुझे यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है। अब आगे क्या होता है ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, और जैसे उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को छुआ, नाउ सो हेल्पलेस, निसहाय हो जाते हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वे कहते हैं अपने आप से कि कौन हो सकता है इनको मारने में, इनसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, अब वहाँ पे इन्होंने डिसेंडेड, इनका वंशज कौन हो सकता है। डिसेंडेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों वंशज, क्या होता है, यहाँ पे हम वंशज लिख देते हैं, वंशज यानी उनका कुल बढ़ाने वाला, इसे वंशज कहते हैं। इन द पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय ओवर पाउचिंग थर्स्ट एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वाइड, और जैसे ही इन्होंने वाटर को क्या किया, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पाउचिंग, जैसे उन्होंने पानी, ओवर पाउचिंग का मतलब होता है खींचना, थर्स्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी खींचा, एट वंस तभी, द वाइज विदाउट फॉर्म वार्न, यानी एक वाइज आती है बिना शरीर के, उन्हें वार्न करती है, यानी उन्हें चेतावनी देती है, क्या कहती है, योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे वर्डों पर, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो, और उसे फॉलो भी नहीं किया। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर तुम अपनी, नाउ देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, आप सब तब उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, और ये जो तालाब है वो क्या है, वो मेरा है। ठीक, समझ पा रहे सारे बच्चे। अब युधिष्ठिर होता क्या सोचता है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ फैक्ट्स एंड गेस व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पे युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं लिया सोचने के लिए, सोचने के लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। It took him no time to see a possible way to bringing them back to life, उन्होंने एक सही रास्ता निकाला अपने भाइयों को जीवित करने के लिए। He said to the bodiless voice, उन्होंने कहा बिना बॉडीलेस के जो वॉइस आ रही थी उस वॉइस से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन पूछिए। अब वहाँ पे क्या होता है, अब बिना जो बॉडी की आवाज़ आ रही थी जो अपना क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन का है, सबसे पहले क्या पूछता है, द वॉइस पुट क्वेश्चन रिप्लाइड एंड अनदर, यानी कि एक के बाद एक क्वेश्चन वो पूछना शुरू करता है। तो सबसे पहला उसका जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, कहता है व्हाट रिस्क्स मैन इन डेंजर्स, आदमी को जो रिस्कस का मतलब होता है खतरा, क्या होता है बच्चे, खतरा। रिस्कस का मतलब होता है खतरा, यानी रिस्क्यूज मीन्स होता है खतरा, यानी कि इंसान का
खतरे में साथी कौन होता है? क्या होता है खतरे में? तो कहता है करेज। करेज का मतलब होता है साहस। ध्यान से समझना, करेज का मतलब होता है साहस। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना, जीरो से लेकर हीरो हाई लेवल तक, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहता है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कि कौन सा विज्ञान इंसान पढ़े जिससे कि वो बुद्धिमान हो जाता है। तब युधिष्ठिर कहता है नॉट बाय स्टडिंग माइंड एनी, यानी कि बिना बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, शास्त्र डज नॉट मैन बिकम वाइज, बिना शास्त्र के इंसान बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संगत, यानी कि इंसान की संगत अच्छी होनी चाहिए, तब वो ग्रेट इन विजडम इन ही गेट्स विजडम, तब वो एक अच्छा बुद्धिमान बन सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? दूसरा क्वेश्चन पूछता है द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से तेज क्या चलता है? तो उसने कहा माइंड, वो कहते हैं माइंड। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, मोर फेडेड का मतलब होता है एकदम सूखा, स्ट्रा का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, भूसा। क्या होता है? भूसा। यानी यक्ष कहता है एक सूखे भूसे से भी हल्का क्या हो सकता है, एक सूखे भूसे से हल्का क्या हो सकता है? तब युधिष्ठिर कहता है अ सारो स्ट्रिकन हार्ट हियर्ट, यानी एक सारो का मतलब दुख, स्ट्रिकन का मतलब होता है भरा हुआ, और हियर्ट का मतलब दिल, यानी कि एक दुख भरा हृदय वो सूखे हृदय से भी, सूखे भूसे से भी ज़्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यानी कि इंसान का ट्रेवल में साथी कौन होता है? तो वो कहते हैं शिक्षा। अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम चाहे जहाँ भी जाएंगे हमें कोई चीज़ काम नहीं देने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन वो पूछता है हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे होम, यानी कि घर में जिसके साथ हम रहते हैं वो हमारे घर का साथी कौन होता है? तो कहता है वाइफ। तो युधिष्ठिर कहते हैं वाइफ। अगला क्वेश्चन होता है हु अकम्पनीज इन अ मैन इन डेथ, यानी कि इंसान अकम्पनीज का मतलब होता है प्यारे बच्चों साथ देना, क्या सॉरी कंपनीज का मतलब होता है हाँ साथ देना होता है, यानी कि इंसान का डेथ में क्या साथ देता है, इंसान जब मर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है। तो अब देखिए अब जब उसने पूछा कि इंसान के मरने के बाद क्या जाता है, एक बार मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा बच्चों के लिए, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए अब कहता है धर्म दैट वॉज एनकम्पनीज द सोल ऑफ सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि जो धर्म होता है, जो हमने धर्म किया होता है, वही हमारे मरने के बाद हमारी सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ मरने के बाद जाता है। अब यहाँ पे कहता अगले क्वेश्चन पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट विजल, यानी कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? विजल का मतलब होता है बर्तन। तो युधिष्ठिर कहते हैं द अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेंस ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजल, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है सबसे बड़ा बर्तन। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? खुशी क्या? हैप्पीनेस हैपेंस, यानी व्हाट हैपेंस क्या होता है? हैपेंस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि हैपेंस जो होता है, खुशी क्या होती है? एक गुड कंडक्ट, एक अच्छा आचरण हमारा हैपेंस कहलाता है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज दैट, क्या होता है? बाय व्हाट इज दैट क्या हो? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव बाई ऑल, इंसान क्या करे जो उसे वो सबका प्यारा हो जाए, यानी सब उसे लव करे, प्यार करे। तो कहता है युधिष्ठिर जी कहते हैं प्राइड, अगर इंसान प्राइड छोड़ दे, घमंड छोड़ दे, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यानी कि इंसान घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव बाय ऑल, तो सभी लोगों को प्यार करने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द लूज, क्या खो जाए? विच एड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, यानी हमारा क्या खो जाए जिससे हमें दुख नहीं बल्कि सुख होता हो, हमें आनंद आता हो। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं एंगर, अगर हम गुस्सा छोड़ दें, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यानी कि हम अगर गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर टू बी सब्जेक्टेड टू सैरो, यानी तब हमें दुख नहीं होता है और हम हैप्पी रहते हैं। आगे पूछता है क्या कहता है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, यानी इंसान क्या करे जिससे वो अमीर हो जाए, इंसान क्या करे जिससे वो अमीर हो जाए? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं डिज़ायर, अगर इंसान अपनी इच्छा छोड़ दे। ये बात सही है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंसान बहुत ही सेल्फिश होता है।
वो अगर एक इंसान अपने उस इंसान की एक इच्छा पूरी हो जाती है तो वो दूसरी इच्छा को सोचने लगता है। डिज़ायर यानी कि उसके अंदर डिज़ायर कभी मरती नहीं, ख़त्म नहीं होती है। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं, इफ़ मैन गिव्स द विंग ग्रीडी यदि इंसान लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो इंसान बहुत ही क्या हो जाता है, रिच हो जाता है, बहुत ही अमीर हो जाता है। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण कौन बनता है? इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग आंसर डिसिसिवली। यानी कि अब ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक सच्चा ब्राह्मण कौन बनता है। इट इज़ बर्थ, अगर उसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, गुड कंडक्ट या फिर उसके आचरण हो, या फिर उसे उसके साथ शिक्षा हो। आंसर डिसिसिवली, यानी डिसिसिवली का मतलब होता है दृढ़ता से। उसने कहा दृढ़ता से बताइएगा ये मेरा जो क्वेश्चन है। तब युधिष्ठिर जी बताते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ ब्राह्मण वन ब्राह्मण, यानी कि जो हमारा जन्म होता है, जन्म और शिक्षा डू नॉट मेक आ वन आ ब्राह्मण, हमें ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, एलोन डस, केवल वही बनाता है। हाउएवर, कैसे भी, लर्नेड आ पर्सन में भी, कैसे भी वो सीखे, ही विल नॉट बी आ ब्राह्मण, वो नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, वो बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन तब जब भी, दो ही में बी लर्न इन द फोर वेद्स, जब तक वो अपने हमारे फोर वेद को, चारों जो चार वेद होते हैं उन्हें पढ़ नहीं लेता। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स लोअर क्लास, लोअर यानी कि जो इंसान के पास जो गंदी आदतें होती है उसे डे बाय डे गिराती चली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो वो कहते हैं, एवरी डे मैन सी, एवरी डे यानी हर दिन, प्रत्येक दिन, मैन देखता है, आदमी देखता है, क्रिएचर डिपार्ट ऑफ यमा किंगडम, यानी कि इंसान धरती से मरता है। क्रिएचर का मतलब जीव या जंतु सब होते हैं, जिसे आप जीव कहें या फिर जंतु कहें, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं एवरी डे मरते हैं और मरकर कहाँ जाते हैं? यमा किंगडम, यानी यमराज के घर जाते हैं। एंड एट, तभी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, तब वहाँ पे सभी लोग जीवित जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और मरना एक सच है और इसके लिए भी लोग जीना चाहते हैं। यही हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित बात है। अब क्या होता है बच्चों, दूसरे के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब शुरू करते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है, 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, यानी कि यक्ष के बहुत सारे प्रश्नों को युधिष्ठिर ने आसानी से जवाब दे दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, इन सारे भाइयों में से, अब मृत्यु की जो सारे भाई मृत्यु हैं, कैन नाउ बी रिसीव, आप इन्हें जीवित रिसीव कर सकते हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक इन टू लाइफ, अब आप चूज, आपको करना है कि आपको किसी एक भाई को जीवित कराना है। मैं आपके चारों भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर दूंगा। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक मोमेंट लिया, एक पल लिया, टू थिंक एंड देन ही विश्ड, और तब वो कहते हैं, दैट द क्लाउड कंप्लेन्स्ड, क्लाउड कंप्लेन्स्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, स्वरूपित, यानी जो बादल के सामान था, और लोटस आइड, जिसकी आंखें कमल के सामान, कमल के जैसी थी, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाएं, जिसका नाम था नकुल। क्या नाम था? नकुल। लेइंग लाइक फॉलन अ एब्नो ट्री, जो एक एब्नो ट्री के तरह पड़ा हुआ था जमीन पर। माइट अराइज, उन्हें कहा इसे आप जीवित कर दीजिए। द एक्स वॉज प्लीज्ड, एक्स आश्चर्यचकित हो जाता है। एट दिस आस्क्ड युधिष्ठिर, ऐसा सुनकर, वाई डिड यू चूज नकुल इन अ प्रेफरेंस टू भीमा, यानी कि आपने नकुल को ही क्यों चुना भीमा को छोड़कर। Who has the strength of 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 70,000 हाथियों का बल, 16,000 70,000 हाथियों का बल हो, आपने उसे न चुनकर आपने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज़ अ मोस्ट डियर टू यू, यानी कि मेरे हिसाब से जो भीम था आपके सबसे क्लोज, सबसे प्यारा भाई था। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं।
हु स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, क्या वो आपके भुजा आपकी रक्षा नहीं कर सकता? टेल मी वाई, मुझे बताइए क्यों? चूज यू नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, यानी कि इन दोनों के सिवा आपने उन दोनों को क्यों चूज किया, मुझे बताइए। अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, युधिष्ठिर ने रिप्लाइड किया। युधिष्ठिर रिप्लाइड करता है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, चलो ठीक है जूम है। युधिष्ठिर कहते रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज नॉट ओनली से अ शील्ड ऑफ माइन, यानी कि शील्ड का मतलब यहाँ पे होता है ढाल। क्या होता है? ढाल होता है। यानी कि कहता है धर्म इज़ द ओनली, यानी कि धर्म एक ओनली एक केवल एक शील्ड ढाल है इंसान की, माइंड की, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, यानी कि भीम और अर्जुन इनके ढाल नहीं रक्षा कर सकते, केवल धर्म कर सकता है। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि मैं अपने धर्म को छोड़ दूँ, मैन विल रूइंड, यानी मुझे तो लोग मुझे ताने मारेंगे, रूइंड ढह देंगे। अब यहाँ पे कहता है कुंती एंड माद्री वर टू बेबीज ऑफ माई फादर, यानी एक कुंती थी और माद्री, जो दो पत्नियाँ मेरे फादर की थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। अ सन ऑफ कुंती, जो मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं जिंदा हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रेव, यानी कि जो सी और जो माद्री हो, शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रेव, वो पूरी तरह से बहादुर नहीं है। इन ऑर्डर, इस तरह, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इस तरह जो न्याय का तराजू है उसकी तरफ जाएगा। आई आस्क दैट माद्री सन, आई आस्क दैट माद्री, जब मुझसे पूछेंगी कि नकुल कहाँ है, नकुला मैं रिसीव, नकुल को जीवित करा, इसीलिए मैं नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। यहाँ पे द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, इसी यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। युधिष्ठिर इम्पॉर्टेंटली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, इसी तरह वो जो कौन था, यम कौन था, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता था, मृत्यु का देवता था। हु हैड टेकन फ्रॉम द यक्ष सो दैट माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, इसीलिए उसे भेजा गया था युधिष्ठिर का टेस्ट लेने। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर्ड, उसने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड किया, और उसके बाद में वो अंतर्ध्यान यानी डिसअपियर हो गया। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो लेसन होता है समाप्त होता है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये जो सेशन था, कैसा रहा, हेल्दी रहा या नहीं, समझ में आया होगा। और जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, एक बार मुझे फिर से बता दीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं आपको फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा और आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए सारे वीडियो को अपने पूरे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। जो भी बच्चा छोटा हुआ है वो आकर हम मयंक सर की क्लास में आकर बैठे और अपना नोट्स बनाने शुरू। प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। बस जैसे ही लेसन समाप्त होगा उसी तरह उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और सारी चीज़ें डे बाय डे ऐसे ही इसी तरह चलती रहेंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। सो थैंक यू क्लास, तब मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।